Okay. Hello guys. In the last lecture, we talked about moment of inertia. Then we solved one or two examples depending upon the moment of inertia of a discrete mass system. Discrete mass system का moment of inertia हमने find out करने की कोशिश की थी. अलग सेम सिस्टम के लिए अलग अलग एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, ये भी हमने फाइंड आउट किया था. अब इस लेक्चर में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो अब इन दिस वीडियो यहां पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग. इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करने वाले हैं. द रिंग विथ मास m एंड रेडियस r. इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर and perpendicular to the plane of the disk. Passing through the center and perpendicular to the plane of the disk. ये हमें फाइंड आउट करना है. ये हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग. इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब मैंने क्या किया, एक छोटा सा डीएम कंसिडर किया. ये डीएम मास है, तो मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूं कि ये जो रिंग है, ये पूरी की पूरी रिंग छोटे छोटे डीएम मासेस से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे डीएम मासेस से तैयार हुई वाली रिंग है. अब ये जो रिंग है, इस रिंग में ये डीएम जो है वो इनफाइनाइट है, तो एक का मैं डीआई निकालूंगा और सबका एडिशन करूंगा. ठीक है. तो अब तक तो आप फैमिलियर हो चुके हो कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम को कैसे डील करते हैं. तो इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कैसे निकालेंगे? डी आई इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है. सही है ना? कैपिटल आर है. सो dm इंटू आर स्क्वायर. तो ऐसे सारे dm को अगर मैं ऐड करूंगा, अब सारे dm's को अगर ऐड करूंगा तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम मिल जाएगा. सो मैं क्या कहूंगा यहां पे? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई. अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्यों? क्योंकि सारे छोटे छोटे डीएम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ऐड कर रहा हूं. खत्म. तो डी आई को मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर सारे डीएम के लिए, सारे डीएम, ये सारे डीएम जो है, सारे डीएम के लिए क्या ये आर स्क्वायर सेम रहेगा? यस, सेम रहेगा. तो इसको कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं. सो आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम. अब सारे डीएम जो है उनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम. सो एम आर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू its center and perpendicular to the plane of the ring. ये मुझे मिल जाता है mr स्क्वायर. ठीक है. अब रिंग हो गया, विल गो फॉर डिस्क. ठीक है. स्लोली डिस्क के लिए जाते हैं. चलो. अब कंसिडर करो कि ये एक डिस्क है. ठीक है. इस डिस्क में अगेन मैं क्या करता हूं, मैंने मोमेंट मास ऑफ द डिस्क इज m, रेडियस ऑफ डिस्क इज r. ये रेडियस ऑफ डिस्क है और ये रेडियस ऑफ डिस्क कितनी है? r. मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through its center perpendicular to the plane of the disk. डिस्क के प्लेन के लिए परपेंडिकुलर ये वाला जो एक्सिस है, अबाउट दिस एक्सिस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क फाइंड आउट करना है. कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है. अगेन मुझे पता है क्या करूंगा मैं, एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक रिंग कंसिडर करूंगा जिस रिंग की विड्थ कितनी है? डी आर विड्थ की एक रिंग कंसिडर की मैंने. ठीक है. डी आर विड्थ की रिंग कंसिडर की. अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे ये वाली जो रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालूंगा मैं. इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. उसके बाद क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालने के बाद, ठीक से देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालने के बाद मैं दूसरी वाली रिंग कंसिडर करूंगा. ठीक है. ऐसे सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूंगा और उन सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके उसको ऐड करूंगा तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल डिस्क मिल जाएगा.
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मास ऑफ दिस रिंग लगेगा, तो मास ऑफ दिस रिंग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है तो मास कैसे फैला हुआ है इस पे, मास इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया फैला हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा कि मास पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा, सिग्मा कितना मिलेगा मुझे, कैपिटल M डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर, ये क्या मिला मुझे, सिग्मा मिला। अब ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग को मैंने ऐसे कट किया बीच में से, ठीक है, और कट करके मैंने उसको ऐसे स्ट्रेट कर दिया, ऐसे कट करके स्ट्रेट कर दिया, तो मुझे कैसे मिलेगी रिंग, मुझे ये रिंग ऐसे मिलेगी, डू यू एग्री, ऐसे रिंग मिलेगी। अब ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग का विड्थ कितना होगा dr, और इस विड्थ की रिंग की लेंथ कितनी होगी, बेसिकली इसका सरकमफरेंस कितना होगा 2 पाई स्मॉल r। तो ये जो रिंग होगी इसका एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया होगा 2 पाई r dr। ठीक है, हम ये सेंटर ऑफ मास के वक्त ऐसी बहुत सारी चीजें कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो 2 पाई r dr। अब तो उस रिंग का मास कितना होगा, सो dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। अब सिग्मा इंटू, सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इज बेसिकली m डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू डी ए, एरिया ऑफ द डिस्क, इस डिस्क का एरिया कितना है 2 पाई r इंटू डी आर, पाई पाई कटा, आंसर कितना मिला आपको m 2m स्मॉल r डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू डी आर, ये आपको डीएम मिला। अब इस ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग का मास कितना है डीएम, ठीक है। तो इस वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मुझे पता है, अभी हमने उसके बारे में बात की थी, तो कैसे मिलेगा वो, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, गेटिंग द पॉइंट, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो ऐसे सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे ऐड करना है, ऐसे कितने रिंग्स है इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स अगर है इसमें, तो सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल डिस्क मिल जाता है। तो मैं कैसे करूंगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब इक्वल टू, ये डीएम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये डीएम क्या है, डीएम इज नथिंग बट 2m, सॉरी कैपिटल नहीं, स्मॉल, ये स्मॉल r होगा, बिकॉज इस रिंग का रेडियस होगा ना, इस रिंग का रेडियस, सो डीएम इंटू स्मॉल r स्क्वायर, तो यहाँ पे भी डीएम इंटू स्मॉल r स्क्वायर होगा। तो अब डीएम की वैल्यू क्या है 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू r इंटू डी आर इंटू ये वाला r स्क्वायर रह गया। सो इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है, 2m अपॉन r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, सो 2m अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल R तक। ये स्मॉल r जो है ये रेडियस ऑफ रिंग है, सबसे छोटी वाली जो रिंग होगी उसका रेडियस कितना होगा 0, सबसे बड़ी वाली जो रिंग होगी उसका रेडियस कितना होगा कैपिटल R, सो 0 टू r, आर क्यूब इंटू डी आर, ठीक है, आर क्यूब इंटू डी आर। सो विच इज इक्वल टू 2m अपॉन r स्क्वायर, इसका कितना आएगा r रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, मैंने डायरेक्टली जंप मार दिए, मैंने पुट कर दिया, मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाला, स्मॉल r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, स्मॉल r रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, सो यहाँ पे आएगा, सो 2 1 2 2 2 4 r स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, कितना रहेगा 1/2 mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये वाला जो है, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा आपको ऑफ अ डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना मिलेगा। गॉट द आइडिया, एकदम ठीक से। चलो अब और बहुत सारे करने हैं हम लोगों को, लेकिन इससे पहले एक इंटरेस्टिंग थ्योरम्स हमें पढ़ने हैं, सो विल गो फॉर दोज थ्योरम्स एंड देन विल गो फॉर फर्दर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जाएंगे, ठीक है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमें 2 थ्योरम्स पढ़ने हैं। उसमें से पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, PARALLEL, पैरेलल एक्सिस
थ्योरम, THEOREM, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको फाइंड आउट करना है। आई विल जस्ट, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी फिगर निकालता हूं। सो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर निकालना है, ठीक है, तो ये अगर मुझे निकालना है I, देन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass, passing through its center of mass plus mass of the body into perpendicular distance between these two axes। अगर ये वाला डिस्टेंस अगर मैं k कंसिडर करूं तो मुझे I इज इक्वल टू IC प्लस, ठीक से देखना, I इज इक्वल टू IC प्लस मास ऑफ द बॉडी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस का स्क्वायर। अब यहां पे IC में से तो ये एक्सिस भी जा सकता है, ये एक्सिस भी जा सकता है, ये एक्सिस भी जा सकता है, ये एक्सिस भी जा सकता है। तो कौन सा एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं? तो यहां पे मेरा नाम बीच में आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस विच यू आर इंटरेस्टेड इन। यानी ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को एग्जैक्टली पैरेलल चाहिए, ये दोनों एक्सिस एग्जैक्टली एक दूसरे को पैरेलल चाहिए। देन इन दो पैरेलल एक्सिस का, पैरेलल एक्सिस में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द होल बॉडी मल्टीप्लाइड बाय उन दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एग्जांपल करके देखते हैं, समझ में आएगा। एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, अब एक रिंग कंसीडर कर लो, एक रिंग कंसीडर की मैंने। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझे फाइंड आउट करना है। ये एक्सिस कैसे है? ठीक है, सपोज ये वाली रिंग है, ये वाली रिंग है, तो अगर ये रिंग आपको दिख रही है, ये वाली रिंग है, तो इस वाली रिंग को ये एक्सिस जो है ये सिर्फ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो टेंजेंशियल है और परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल परपेंडिकुलर है। तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? आईसी। आईसी भी कौन सा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है, एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट। आपके एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट को पैरेलल है, तो आपका अगर ये एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको पैरेलल रहने वाला और सेंटर ऑफ मास में से जाने वाला एक्सिस कौन सा है? ये वाला है, सही है। इसको पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास में से जाता है। अब ये जो सेंटर ऑफ मास में जाने वाला, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस है, ये जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस है, इस एक्सिस के लिए मुझे सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होगा क्या? ये है आईसी, ये आई है, सो आई इज इक्वल टू आईसी प्लस मास ऑफ द बॉडी। तो इस रिंग का मास अगर m है तो m इंटू के, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यस, r, सो r स्क्वायर। अब आईसी, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर, इसको पैरेलल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर कितना होगा? सो एम आर स्क्वायर हमने अभी फाइंड आउट किया था, सो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना मिलेगा मुझे? 2mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर। ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि अगर मुझे यहां पे पकड़ के इसको घुमाने के लिए, ठीक है ना, अगर मैं यहां पे पकड़ूंगा, बीच में अगर पकड़ रहा हूं, तो बेसिकली ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ऐसे घुमाने के लिए और इस एक्सिस के रोटेशन अराउंड ऐसे घुमाने के लिए मुझे 2mr स्क्वायर लगता है। अगर इसके अराउंड घुमाने के लिए मुझे अगर mr स्क्वायर लगता है, ये वाला एक्सिस है, तो इस वाले एक्सिस के अराउंड घुमाने के लिए मुझे, ठीक है ना, इस वाले एक्सिस के अराउंड घुमाने के लिए मुझे अगर mr स्क्वायर लगता है, तो इस एक्सिस के अराउंड मुझे घुमाने के लिए मुझे 2mr स्क्वायर लगेगा। गेटिंग द पॉइंट? ये समझ में आ रही है बात? सो दिस इज हाउ इट वर्क, दिस इज हाउ
इट वर्क। दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और एक एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कैसे है। चलो इसी में थोड़े चेंजेस करते हैं। सपोज ये डिस्क है, डिस्क होगी, ठीक है ना, ये डिस्क है ये, ठीक है, और इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो डिस्क के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 1/2, अभी हमने किया था 1/2 mr² प्लस mr², ठीक है ना, 1/2 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, सेंटर पे होता है। सो सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर उसको जा रहा है, तो ये वाला कितना होगा, IC, सो 1/2 mr², ठीक है ना। सो 1/2 mr² प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है, इतना ही है। तो कितना मिलेगा मुझे, 3/2 mr²। कितना मिलेगा मुझे, 3/2 mr²। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज हाउ इट वर्क। ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बताता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी अबाउट एन एक्सिस parallel to this axis, parallel to the axis of interest and passing through the center of mass plus whole mass of the body multiplied by square of distance, perpendicular distance between these two axes, perpendicular distance between these two axes, ठीक है ना, इन दो एक्सिस के बीच का perpendicular distance। सो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब दूसरा हमें और एक थ्योरम पढ़ना है, दूसरा थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि सपोज एक बॉडी है, ठीक है ना, उस बॉडी के अलोंग, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, वो जो बॉडी है उस बॉडी के अलोंग अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है, उस बॉडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन मैं क्या करता हूं कि मैं दो कोई भी एक्सिस कंसिडर करता हूं विच पास थ्रू द सेम पॉइंट फ्रॉम योर एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट। इस एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी दो पॉइंट्स जो पास हो रहे, एक पॉइंट जो है वहां से पास होने वाले दो एक्सिस में कंसीडर करता हूं। सपोज ये वाला जो एक्सिस है इसको मैंने अगर IZ कहा और इस एक्सिस को मैंने IX कहा और इसको IY कहा, तो ये वाला जो IZ एक्सिस होता है, सो IZ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू IX प्लस IY, IX प्लस IY। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक से देखना, IX प्लस IY। यानी अब देखो ये XYZ इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज हमें पता है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो मुद्दा ये है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बताता है कि आप को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस चाहिए होता है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, आप दो एक्सिस कंसिडर करो इन द प्लेन ऑफ द बॉडी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर passing through the point where from where our axis of interest is passing, वहां से जा रहा है, तो वो एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करके ये वाला जो है हम ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू IX प्लस IY कंसिडर कर सकते हैं। यानी ये दोनों हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको ये बताता है कि आप क्या करो, दो एक्सिस कंसिडर करो, ऐसे दो एक्सिस की जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर है, दे आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, दे आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, तो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY ये निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे यूज किया जाता है। अब ये एक रिंग है, ठीक है, और ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस अलोंग द डायमीटर ऑफ द रिंग, अलोंग द डायमीटर ऑफ द रिंग। यानी मुझे कैसे निकालना है,
मुझे ये वाला जो एक्सिस है, इस वाले एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये वाला एक्सिस, ये वाले एक्सिस के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये वाला एक्सिस के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो अगर ये एक डिस्क है और डिस्क के अलोंग ये वाला एक्सिस जो है, इसके अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये अलोंग द डायमीटर है, इसको नाम देता हूं मैं आईडी। ठीक है, अब ये वाला आईडी है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या देता है, इनर्शिया ऑफ रोटेशन, इनर्शिया ऑफ रोटेशन देता है। तो मुझे अगर ये वाली जो, ठीक है ना, ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग को अगर मुझे ऐसे घुमाना है, ठीक है, तो मुझे कितना एफर्ट्स लगेगा, इसका मेजर कौन मुझे देता है, ये आईडी मुझे इसका मेजर दे रहा है। तो कोई भी अलोंग द डायमीटर लीजिए, यानी अगर मैं घुमाता हूं डिस्क, अगर ऐसे पकड़ता हूं तो भी मुझे उतना ही एफर्ट लगेगा, अगर मैं थोड़ा घुमाता हूं तो भी मुझे उतना ही एफर्ट लगने वाला है, ऐसे घुमाऊंगा तो भी मुझे उतना एफर्ट लगने वाला है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी डायमीटर इज सेम। ठीक है, तो मैं ये वाला भी कंसिडर करता हूं आईडी, ये दोनों एग्जैक्टली सेम ही होंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मुझे बताता है कि अगर ये आई पकड़ता हूं मैं, ठीक है ना, अगर ये वाला आई पकड़ता हूं मैं, ये वर्टिकल अगर आई पकड़ता हूं, तो आई इज इक्वल टू आईडी प्लस आईडी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सिस, ये दोनों जो एक्सिस हैं, ये आईडी वाला और ये आईडी वाला एक्सिस, ये आईडी और ये आईडी दोनों इस एक्सिस, ये एक्सिस जहां से जा रहा है उसी वहीं से जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये और ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है, यानी आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये आपका आई जेड है, ये आपका आई वाई है और ये आपका आई एक्स है, यानी ये फुलफिल कर रहे हैं, ये सिस्टम जो है अभी यहाँ पे ये इसको फुलफिल कर रही है। तो मुझे ये आई पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मुझे पता है रिंग के लिए, वो कितना है, mr स्क्वायर। सो mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2id, ठीक है ना, 2id। सो id इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। खत्म। ठीक है, दिस इज हाउ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज यूज्ड। दिस इज हाउ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज यूज्ड। समझ में आ रही बात? सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कंबाइन भी यूज कर सकते हैं। कंबाइन कैसे यूज किया जाता है उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक रिंग है, इस रिंग में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस निकालना है। ये एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग है एंड टेंजेंशियल टू द रिंग है। ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग है एंड टेंजेंशियल टू द रिंग है। गेटिंग द पॉइंट? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो मुझे सबसे पहले इसको एक पैरेलल एक्सिस यहां पे लगेगा मुझे, ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस लगेगा विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा मुझे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता नहीं है मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। तो अब देखो प्रोसीजर कैसे करूंगा मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इसको यूज करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। गेटिंग द पॉइंट? और फिर इसको यूज करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। चलो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। चलो, सो ये वर्टिकल जो है इसको मैं आईसी कहूंगा, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मैं इसको आईसी कहूंगा, ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना, इसको मैं आईडी कहूंगा, और ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मैं टेंजेंशियल इसलिए आईटी कहता हूं। चलेगा? अब सबसे पहले मुझे आईडी निकालना पड़ेगा, मुझे आईटी फाइंड आउट करना है, ठीक है, आईटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे आईडी निकालना पड़ेगा, तो आईडी निकालने के लिए अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी आईडी है, ठीक है। सो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, आईसी इज इक्वल टू आईडी प्लस आईडी। अब आईसी पता है मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये पता है मुझे, ये कितना है, mr स्क्वायर। सो mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2id। सो id इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। ये किससे मिला मुझे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मिला मुझे। अब IT फाइंड आउट करना है,
अब ID और IT ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर ये दोनों सॉरी पैरेलल एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल एक्सिस है, तो यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि IT इज इक्वल टू ID, बेसिकली IT इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू IT, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू IT। यानी ID ये वाला जो है, ये वाला सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है और इसको पैरेलल भी है, तो ID प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो R स्क्वायर, तो कितना मिलेगा ID कितना है 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। ये क्या मिला मुझे अबाउट एन एक्सिस, दिस टेंजेंशियल एक्सिस जो मिला मुझे इन द प्लेन, उस एक्सिस के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलता है मुझे 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, सॉल्व देम, ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है, एंड विल डिस्कस देम टुमारो। थैंक यू।